सभी साधना का सामायिक है आधार, सभी साधना का सामायिक है आधार। करो सामायिक होना भाव से जो पार, करो सामायिक होना भाव से जो पार। सभी साधना का सामायिक है आधार, करो सामायिक होना भाव से जो पार। इससे ही काटते कर्म बड़े भारी, इससे ही काटते कर्म बड़े भारी। कह गए प्रभु वीर अवतारी, जप तप व्रत सब होते साकार, जप तप व्रत सब होते साकार। करो सामायिक होना भाव से जो पार। सभी साधना का सामायिक है आधार, करो सामायिक होना भाव से जो पार। भाव भाव दुख में पड़ी ये आत्मा, भाव भाव से दुख में पड़ी ये आत्मा। सामायिक से ही बने परमात्मा, सामायिक से ही बने परमात्मा। साम्य भाव ही है मोक्ष का द्वार, साम्य भाव ही है मोक्ष का द्वार। करो सामायिक होना भाव से जो पार, करो सामायिक होना भाव से जो पार। समाय की महिमा देव विगाए, समाय की महिमा देव विगाए। सब दुख मिटे जो सामायिक धन आए, सब दुख मिटे जो सामायिक धन आए। कहे रवि पर दीप करो बार बार, कहे रवि पर दीप करो बार बार। करो सामायिक होना भाव से जो पार, करो सामायिक होना भाव से जो पार। सभी साधना का सामायिक है आधार, सभी साधना का सामायिक है आधार। करो सामायिक होना भाव से जो पार, करो सामायिक होना भाव से जो पार। तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहाराय नाथ, तुभ्यं नमे क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्या उत्तम साधना, उत्तम था जिनका
निर्मल मन और पावन तन, सरला सात सहज व्यवहार, ऐसे गुरु ने हेम कुमार को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरु ने हेम कुमार की बोलो सारे जय जयकार। तपाचार्य सदगुरुवर्या श्री हेम कुमार जी महाराज साहब की शासन ज्योति प्रवर्तन डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान ज्ञान दाता श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शमनी स्वामिनी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप समयक साधना के बारे में। जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, एक के बाद एक समस्या जीवन में खड़ी रहती है। कभी दुख है, कभी अभाव है, कभी रोग की समस्या है, कभी दरिद्रता की समस्या है। अनेक प्रकार की जो समस्या है वो चलती रहती है। कभी पारिवारिक समस्या है, कभी सामाजिक समस्या है, कभी शारीरिक समस्या है तो कभी मानसिक समस्या है, कभी आत्मिक समस्या है। ये जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। धरा पर एक भी जीवन ऐसा नहीं है जिसके जीवन में यह समस्याएं ना खड़ी हो। और नहीं तो शारीरिक समस्या ही बनी रहती है, और नहीं तो मानसिक समस्या आ जाती है। और इन समस्याओं के निवारण के लिए तुम चाहे कितने ज्यादा साधन इकट्ठे कर लो, तुम चाहे कितना धन इकट्ठा कर लो, तुम चाहे कितनी ज्यादा एजुकेशन लेके अच्छी डिग्रियां प्राप्त करके और उसके बाद अच्छी जॉब पर चले जाओ, तुम चाहे कितने मंत्र कर रहे हो, तंत्र कर लो, टोटके कर लो, कितना तप कर लो, कितना जप कर लो, कितने गेरुए वस्त्र पहन लो, कितने कान फड़वा लो, कितने साधन कर लो, तो भी जो समस्या है वो जीवन में बनी रहती है। इन समस्याओं का निवारण नहीं होता है। ये सारा हम कितना कर रहे हैं समस्याओं के निवारण के लिए। कितने लोग कितने तंत्र टोटके करते हैं, लेकिन समस्या फिर भी खत्म नहीं हुई है। तो परमात्मा कहते हैं जब तक जीवन में समायक नहीं आएगी, जब तक जीवन में संभाव नहीं आएगा, तब तक ये सारी समस्या यूं ही बनी रहेगी। ये किसी भी साधन से समाप्त होने वाली नहीं है। ये सारे साधना को भी एक ऐसा साधन है जो ये समस्या को समाप्त कर सकता है, और वो साधन है संभाव का साधन, वो साधन है समायक का साधन। जिन महापुरुषों ने समायक की संभाव रखा, उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई। वो परमानंद अवस्था में पहुंच गए। माता मरु देवी को देख लो, पूरे भाव के अंदर माता मरु देवी एक केले का पेड़ थी, केली का पेड़ थी, बड़ी कोमल थी। एक परंपरा तो ये कहती है बड़ी कोमल थी। उसके पास दो वृक्ष ऐसे थे जिनके ऊपर कांटे लगे हुए थे। वे दोनों वृक्ष हवा से झूल करके उनके ऊपर आते थे और आ करके उनको छील करके ले जाते थे। इतनी पीड़ा थी, हर समय हर पल इतना दर्द था, इतना तकलीफ था, लेकिन वो पेड़ की अवस्था होते हुए भी संभाव में रही। कोई किसी प्रकार का उनके मन के अंदर आंदोलन नहीं चला, किसी प्रकार का विचलन नहीं चला, किसी प्रकार के विषम भाव नहीं आए। वे संभावों के साथ उनको सहती रही। सारी समस्या मिट गई उसकी, उस अकेंद्रीय जीव की, स्थावर पने की सारी समस्या मिट गई और वे माता मरु देवी बनी। 65 पीढ़ियां उसने देखी और 65 पीढ़ियों में 65,000 पीढ़ियां कहते हैं कहीं, तो इतनी पीढ़ियां उसने देखी और इतनी पीढ़ियों में उस माता मरु देवी ने एक भी दुख नहीं देखा,
कभी उनके शरीर में रोग नहीं आया, सिर दर्द नहीं हुआ, बुढ़ापा तक उनको नहीं आया, उसका दुख उन्होंने नहीं देखा। बल्कि 3 बधाइयां वो रोज सुनती थी, 3 बधाइयां रोज उसको प्रसन्नता के लिए मिलती थी। इतना सुख देने वाली उनको कौन थी? कौन था? वो संभाव, वो समता, वो समश्री वाले दिन आहार करने वाली मुनि की समस्या है। भूख लगती है, नहीं होता तप, नहीं होती मेरे से समश्री का व्रत, नहीं होता कुछ भी मेरे से, और वह उस भूख से पीड़ित होकर के अपनी उस समस्या के अंदर वशीभूत होकर के भोजन लेने के लिए चले गए हैं। और जब भोजन लेकर के आते हैं और अपने बड़े गुरुजनों को भोजन दिखाते हैं, ये संत की एक परंपरा है कि जब वो भोजन लेके आते हैं तो बड़े गुरुजनों को उस भोजन को दिखाए, उनको प्रार्थना करे कि वो प्रसाद ग्रहण करे, उसको धन्य धन्य करे। तो ये एक परंपरा है और इसी परंपरा के वशीभूत होकर के बाकी मुनियों के पास वो आए और बाकी मुनियों को ये देख करके नफरत होती है। इतना गिरा हुआ जान निकलती थी तेरी का, मरता था क्या तेरा? आज समश्री और आज ही तू खाना खा रहा है। और उन्होंने उस तलखी में आकर के उसके ऊपर थूक दिया, उसके भोजन में थूक दिया, लेकिन वो संभाव के साथ खाना शुरू किया और उनको खाते खाते केवल ज्ञान हुआ, सारी समस्याएं मिट गई। अब ना कोई भूख है, भूख का कर्म भी खत्म हो गया, अब ना कोई शोक है, ना कोई तकलीफ है, परमानंद अवस्था में पहुंच गई। सारी समस्या को मिटाने वाला वो कौन सा साधन था? संभाव था। ये सारी समस्या परमात्मा कहते हैं समय के अंदर ही समर्थता है कि वो तुम्हारी सारी समस्याओं का निवारण कर सकती है। समय का मतलब संभाव का अभ्यास, संभाव की साधना। 48 मिनट के लिए अगर तुम संभाव की साधना कर रहे हो और रोज रोज अगर तुम इस समय को करते भी हो, संभाव चाहे आ रहे चाहे नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम तुम उस क्रिया को, उस भाव को लेकर के बैठे हो, उसको रोज रोज करने से उसको दृढ़ तो कर ही रहे हो ना। जिस काम को रोज रोज करेंगे वो धारणा बनेगा, फिर वो संस्कार बनेगा और धीरे धीरे एक दिन आएगा कि तुम उस परम अवस्था में क्या हो जाओगे? पहुंच जाओगे। इसलिए निराश भी मत होना कि समय करता हूं, संभाव तो आया नहीं। करते चले जाओ, ये अभ्यास है जिंदगी का, ये साधन है तुम्हारे पास, करते चले जाओ, फिर भी तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है। स्वाध्याय पाक क्रमों से 48 मिनट के लिए तुम निवृत्त हो गए हो, बहुत कुछ मिल रहा है। इसलिए द्रव्य समय करते चले जाओ। आत्मा में 2 धर्म है, विषमता और समता। समता उसका स्वभाव है, विषमता विभाव है। विषमता क्या है? क्रोध है वो विषमता है और शांति है तो समता है। अभिमान विषमता है और विनम्रता समता है। छल विषमता है और सरलता समता है। लोभ विषमता है, असंतोष समता है। जब जब तुम शांति में हो, जब जब तुम विनम्रता में हो, जब जब तुम सरलता में हो, जब जब तुम संतोष में हो, तब तब तुम समता में हो। ये समता की परिभाषा है। समता का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी ने 4 बातें तो कह दी और तुम घुट करके अंदर अंदर बैठे रहे कि मैंने समता रखनी है, समता रखनी है, समता रखनी है, कर्म कट जाएंगे, और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसको सह रहे हैं, अंदर पूरी तरह से समाधि चल रही है। समता का मतलब वह नहीं है। समता का मतलब समझो, जहाँ जहाँ तुम शांति में हो, समता में हो, तुम विनम्रता में हो, समता में हो, तुम सरलता में हो, समता में हो, तुम क्षमा में हो, समता में हो, तुम संतोष में बैठे हो, तो किस में हो? समता में हो। ये है तुम्हारी समता। इसलिए इसका अभ्यास करें अपने जीवन के अंदर कि ऐसी हमारे जीवन के अंदर शांति प्रस्फुटित हो जाए कि अगर किसी ने 4 बातें आपको कह दी तो उसके बाद आपके अंदर से यही निकले कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा अच्छा हो, उसके ऊपर भी तुम्हारा प्रेम बह जाए। उसको कहते हैं समता। घुट के सहने को समता नहीं कहते, जबरदस्ती सहने को समता नहीं कहते, मजबूरी में सहने को समता नहीं कहते। तुम्हारे भीतर बुरा करने वाले पर भी प्रेम बढ़ाए, उसको क्या कहते हैं? समता कहते हैं। वो महावीर की समता, जो कष्ट दे रहा है संगम, उसके ऊपर भी प्रेम आ रहा है, और संगम के लिए भी आंसू आ रहे हैं कि जिस समय दुख भोगेगा उसका भविष्य देख करके रो रहे हैं कि ऐसे ऐसे दुख इसके जीवन में आएंगे, इसने ऐसे ऐसे कर्म भाग ले,
इसकी हालत क्या होगी, वो है समता। ये समता नहीं है कि दुख देने वाले के लिए कहे अपने आप भोगेगा अपना कर्म, जैसा करेगा भरेगा, अपने को क्या लेना, अपन तो अपनी समता रख ले। ये समता नहीं है। तुमने तो उसको बददुआ दे दी है। कहां से समता? तुम्हारे भाव तो विषम हो चुके हैं कि वो विषय भावों में जाना ही विषमता है और सम भावों में आना ही समता है। उसको समता कहते हैं। और ये समता परमात्मा कहते हैं समय की साधना आत्मा की साधना है। सामायिक है क्या? समय समय आत्मा को कहा है। एक आना, अपनी आत्मा में आना, आत्मा के स्वभाव में पहुंचना, उसको क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। समय की साधना आत्मा की साधना है। समय की साधना निराकार की साधना है। समय की साधना तुम्हारे आत्म गुणों की साधना है। समय की साधना पाप से मुक्त होने की साधना है। समय की साधना जो है वह मुक्ति की मोक्ष की साधना है। बहुत ऊंची है समय की साधना। जब तक समय नहीं आएगी, परमात्मा कहते हैं, तब तक आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो वो 48 मिनट की समय करते हो और एक मुनि जो है वो पूरी जीवन की क्या करता है? समय करता है। इतनी महत्वपूर्ण है समय। जब समय अगर नहीं है तो सारे महाव्रत जिंदा नहीं रह सकते। अगर भाव विषम बने हैं तो 5 महाव्रत कैसे जिंदा रह सकते हैं? इतनी महत्वपूर्ण है समय। इसीलिए मुनि पूरे जीवन की समय ग्रहण करता है। वो पूरे जीवन में समय के संभाव का संकल्प लेता है, तभी उसके 5 महाव्रत जो है वो जिंदा रह सकते हैं। और अगर समय नहीं होगी, वो संभाव नहीं रखेगा, तो उसके 5 महाव्रत कभी भी जिंदा नहीं रह सकते। सबसे पावरफुल साधना है समय साधना, जिसका अभ्यास श्रावक के जीवन में परमात्मा ने तुम्हें दिया है कि 2 घड़ी से शुरू हो जाओ। 2 घड़ी से शुरू होते विकास करते चले जाओ, करते चले जाओ। सारी साधना का अगर कोई आधार है तो वो कौन सा है? सामायिक है। सामायिक में जब तुम आगे, तब तुम्हें अपनी आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा नजर आएगा। जब तक सामायिक में नहीं आओगे, तब तक आत्मा में परमात्मा विराजमान है। वो केवल ज्ञान तुम्हारे भीतर है, वो प्रभु सिद्ध तुम्हारे भीतर है, लेकिन वो कभी तुम्हें दिखाई नहीं देगा जब तक तुम्हारे विषम भाव बने रहेंगे। जब विषम भाव निकलेंगे, संभाव आएंगे, सामायिक में आओगे, उनको दिखाई दिया है। जो जो आत्मा सामायिक में पहुंची उनको परमात्मा नजर आया है। कहते हैं कि एक चित्रकार था। वह चित्रकार 2 लोग राजा की सभा में आए। राजा ने पीछे पूछा तुम कौन? उन्होंने कहा राजन मैं चित्रकार हूं। और दूसरे से पूछा तुम कौन इसके साथ आए हो? उसने कहा मैं विचित्रकार हूं। क्या काम करते हो? उसने कहा मैं दीवार पे चित्र बनाता हूं। उसने कहा मैं दूसरी दीवार पे विचित्र काम कर देता हूं। राजा ने कहा ठीक है, मेरा महल है, उसमें काम करने वाला है, तुम चित्र बनाओ। चित्र वाला एक दीवार पर चित्र बनाने लगा। सामने वाली दीवार राजा ने विचित्रवार को दे दी कि तुम यहाँ पर अपना विचित्र काम करो। दोनों लगे। बहुत सुंदर चित्रकार ने चित्र बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए, उसके बीच में राजा रानी खड़े हैं, सब उसने बना दिए। इस प्रकार बहुत सुंदर बना दिए। राजा देखने के लिए आया। उन्होंने कहा बस 48 मिनट में हम सारा कार्य संपूर्ण कर देंगे। 48 मिनट में राजा आया, देखा आकर के, और देखा तो इतने सुंदर चित्रकार ने चित्र बनाए थे, हूबहू बोलते चित्र थे। और राजा देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। और थोड़ा सा उसने जब पर्दा हटाया तो सामने विचित्रकारी की जो दीवार थी उसने जब देखा तो राजा ने देखा कि सामने वाले के जो पेड़ पौधे चित्र है वो उस दीवार में दिख रहे हैं और साथ में राजा रानी खड़े हुए दिख रहे हैं। ऐसा विचित्र काम कि सारे का सारा हूबहू उस दीवार के ऊपर बिना कोई काम किए भी आ रहा है, बिना कोई चित्र बनाए। वो सारा प्रतिबिंबित हो गया, स्वयं का रूप, स्वयं का सब रूप उस दीवार के ऊपर। पूछा उससे कि तुमने तो कोई चित्र भी नहीं बनाया, तो फिर ये क्या हुआ? उसने कहा मैंने विचित्र काम किया। वो विचित्र काम क्या था कि इस दीवार को मैंने सबसे पहले सम किया, इसके सारे खड्डों को एक समान कर दिया। सम करने के बाद फिर इसकी खूब गटाई की, खूब गटाई की, इसको इतना चिकना किया, इतना चिकना कर दिया कि ये ट्रांसपेरेंट की तरह से हो गया। और जब तुम इधर खड़े, तुम्हारे चित्र सामने आए तो सारे उसने क्या आने लगे? नजर आने लगे। बिल्कुल ऐसे ही है सामायिक साधना, बिल्कुल ऐसी ही है। ज्यादा सामायिक भाव में आते हो तो मोह के, राग के, द्वेष के, क्रोध के जितने गड्ढे हैं सामायिक आकर के उन सबको क्या करती है? सम करती है। सारे गड्ढे भरे जाते हैं।
जब वो सम हो जाती है, फिर ज्ञान से घुटाई करते हैं, ज्ञान से घोट घोट करके फिर उसके ऊपर जो चमक आती है, उस चमक में ही भीतर बैठा हुआ परमात्मा का प्रतिबिंब क्या आता है, नजर आता है, वो प्रकट हो जाता है उस विचित्र दीवार पर। लेकिन कब? जब सबसे पहले खड्डों को भर के उसको क्या किया जाएगा, सम किया जाएगा, वो तब होता है। समय हम करते हैं, हमारा कर्तव्य भी है, हमारा फर्ज भी है, और हम उसको निभा भी रहे हैं। लेकिन सामायिक करने से पहले बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि सामायिक शुद्ध भी हो रही है या नहीं हो रही। किसी भी चीज की मूल्यता, किसी भी चीज का जो उसकी ईमानदारी है, वो उसकी शुद्धता के ऊपर टिकी होती है। जो चीज जितनी शुद्ध होती है, उस चीज का उतना मूल्य भी ज्यादा होता है और लोगों में उसका उतना आकर्षण भी ज्यादा होता है। अभी आप देख लीजिए, जो ऑर्गेनिक जितने भी गेहूं है, फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनके प्रति लोगों का आकर्षण ज्यादा, महंगी भी ले रहे हैं वो, उसका मूल्य भी ज्यादा है। तो हमेशा शुद्ध चीज के प्रति लोगों का झुकाव क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हर वस्तु की जो मूल्यांकन है वो उसकी शुद्धता के साथ होता है। इसी प्रकार आपकी समायक जो है, वो जब पूरी तरह से शुद्ध होती है, तब जाकर के वो पूरी तरह से फलदायी भी सिद्ध होती है। तो उनको पूरी तरह से शुद्धता के लिए समय के 4 प्रकार की शुद्धि बताई है। सबसे पहले है द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि और भाव की शुद्धि। द्रव्य की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि क्या है? ये जो आप समय करने के लिए द्रव्य का सामान लेते हैं, उपकरण लेते हैं, आपका आसन है, आपके बस्तर है, मुखवस्त्रिका है, रजोहरण है, और उसके साथ पुंजली जो है वो है, माला है, बुक्स है, ये सारे जितने उपकरण है जिससे समय करते हो, ये सारे शुद्ध होने चाहिए। और ये शुद्ध कैसे हो? क्या इसका मापदंड दिया है कि ये सारे आपके जो उपकरण है ये सादे हो, स्वच्छ हो, और उसके साथ साथ ज्यादा आरंभ समारंभ से ना बने हो। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि वे आसन रेशमी ले लेते हैं, या रेशमी उसके ऊपर फुंदे लगा लेते हैं कि वो सुंदर लगे, अच्छा लगे। मुखवस्त्रिका के ऊपर अनेक प्रकार के फूल डाल लेते हैं, या फिर इस प्रकार आप देखते हैं कि माला जो है बहुमूल्य लेके बैठ जाते, चांदी की, सोने की, मोतियों की माला लेकर के बैठे हुए हैं। और ये सारा जितना चमक दमक उसमें भरोगे, जितनी तड़क भड़क उसमें भरोगे, उतना आपका जो मन है वो तो पहले ही विषम है, तो वो समता भाव में कैसे आ सकता है? आपका जो मन है उसमें उलझ करके रह जाएगा। जब हिकार भाव आपके अंदर आएगा कि देखो मेरा आसन कितना सुंदर है, सभी देखे, मेरी माला को सभी देखे, उसके सामने और अच्छे से निकालोगे कि सभी देखे, पूछे कितनी सुंदर माला, कहां से लिया, आसन बड़ा सुंदर है, ये मुंह पट्टी कहां से बनाई है, इतनी सुंदर है तेरी मुंह पट्टी, तो तुम्हारा सारा भाव दिखावे में जा रहा है, विषय भावों में जा रहा है। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि तुम्हारा जो बाहर के उपकरण है वो बिल्कुल खादी के हो, सादे हो, स्वच्छ हो, वो इतने मैले कुचले भी ना हो, इतने गंदे भी ना हो कि दूसरे को देख करके घृणा पैदा हो जाए। कि कोई इतना, कई लोगों की मुंह पट्टी इतनी गंदी होती है कि देखने को दिल नहीं करता, कपड़े इतने गंदे पहन करके बैठे होते, धोते ही नहीं है उनको, इतने गंदे होते हैं कि पूछो ही मत। जितने भी गंदे पुद्गल परमाणु होते हैं ना, ये सब आपके मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। बाहर का वातावरण आपके मन को प्रभावित करता है। आपने नोट किया होगा, गंदे वातावरण में बैठ करके तुम्हें शांति चालू हो जाती है, और स्वच्छ जब होते हो तो मन में शांति और समाधि चालू हो जाती है। इसलिए साधारण साधक के लिए ये कहा गया है कि उसके जो वस्त्र है वो स्वच्छ होने चाहिए, वो गंदे नहीं होने चाहिए। उसको देख करके किसी को घृणा पैदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको देख करके सामने वाले को श्रद्धा पैदा हो जाए कि ऐसी समायक मैं भी करूंगा। और तुम पूरी घृणा धार के बैठे हो तो किसकी इच्छा पैदा होगी मैं भी ये कर लूं? वो तुम्हें देख करके भाग जाएगा कि ऐसी गंदी मुंह पट्टी, ऐसे गंदे कपड़े, पास बैठो तो समय मार रही है। इसलिए उसके लिए निश्चय साधक के लिए बाहर का वातावरण प्रभाव नहीं डालता है। जो निश्चय दृष्टि वाला साधक है वो गंदे वातावरण में भी स्वर्ग जैसा अनुभव करता है। उसके लिए कोई बंधन नहीं है, बाहर के वातावरण का, द्रव्य का कोई बंधन नहीं है। लेकिन जो साधारण साधक है, जिसकी इतनी दृढ़ता नहीं है, उसको वातावरण प्रभावित करता है। तो जब तक तुम इतने दृढ़ नहीं हो कि तुम्हें बाहर का वातावरण प्रभावित
प्रभावित करता है, तब तक के लिए द्रव्य शुद्धि का ध्यान क्या रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। और आगमों की इस बात को मानना चाहिए कि आपके वस्त्र साफ स्वच्छ हो, वो घृणा पैदा करने वाले ना हो, वो इतने बहुमूल्य ना हो कि आरंभ श्रम से बने, ज्यादा हिंसा से बने, इस प्रकार के ना हो। इसको कहा गया है द्रव्य शुद्धि। ये शुद्धि तुम्हारे समय को शुद्ध करेगी। दूसरी है क्षेत्र शुद्धि। चाहते समता हो, बैठी ऐसी जगह पर हो जहां विषमता के भाव पैदा हो जाए। कैसी जगह पर समय करनी है, कम से कम उसका स्थान तो नियत हो। व्यापार करने का स्थान नियत है, स्कूल का स्थान बच्चों के लिए नियत है, और कोर्ट का स्थान न्याय के लिए नियत है, तो समय के लिए कोई स्थान क्यों नियत नहीं है? भोजनशाला के लिए भोजन का स्थान नियत है, तो समय के लिए भी कोई स्थान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। कहां पर करनी है, कैसे स्थान पर करनी है? तो बताया ऐसे स्थान पर करनी चाहिए यहां पर शांति हो, यहां पर धर्म का वातावरण हो। ऐसा स्थान जो है वो उपाश्रय है, वो स्थानिक है। समायक आपकी तभी शुद्ध होगी स्थानिक में आकर के, अगर आप वो समायक करते हो, क्योंकि समायक जो स्थानिक की है उसमें स्थानिक का वातावरण सुपरिचित होता है। पुद्गल परमाणु वहां के शुभ होते हैं, वहां का ओरा मंडल शुभ होता है, आपको सधर्मी बहन भाई मिलते हैं, उनके साथ चर्चा विचर्चा होती है, गुरुजन मिल जाते हैं, और आपकी समय क्या होती है, शुद्ध होती है। और घर में आप बैठे हैं, समय कर रहे हैं, इधर से टीवी चल रहा है, उसकी आवाज सुन रहे हो कि टीवी चल रहा है, इधर बच्चे लड़ रहे हैं, उनके भी बीच में भी दखलंदाजी कर रहे हो, घर में नजर भी घुमा रहे हो, कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या नहीं कर रहा, बहू क्या कर रही है, बहू देख रही है, सास क्या करती फिर रही है, बेटी आई थी उनसे मिल रही है, क्या हो रही है। ऐसे वातावरण में बैठे हो, यहाँ पहले ही मन में इतनी विषमता है, यहाँ विषमता और क्या हो जाए, पैदा हो जाए। तो इसलिए ऐसा स्थान अध्यात्म का स्थान हो, नियत स्थान हो, यहां पर तुम समय करो, तो स्थानिक में समय ज्यादा शुद्ध रहेगी। घर में समय के ये सारे दोष लगेंगे कि वहां पर अगर कलह कलेश हो रहा है, वो कानों में पड़ेगा, टीवी कानों में पड़ेगी, घर के कामों में ध्यान जाएगा, आंखें इधर उधर देखते रहोगे, उनकी बातों को सुनते रहोगे। इस प्रकार बहुत सारा जो वातावरण है वो तुम्हें साथ नहीं देगा कि तुम्हारी समय क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो ऐसा स्थान अगर घर में करना है तो फिर ऊपर अलग से कोई एक कमरा समय का अलग से बना लिया जाए, तो उस कमरे में जाकर के आपकी समय क्या हो सकती है, शुद्ध हो सकती है। नहीं तो उसी बेड पर बैठ करके, घर के चौराहे में बैठ करके, सबके बीच में बैठ करके अगर तुम सोचो कि तुम्हारी समय शुद्ध होगी तो नहीं हो सकती है। इसका ध्यान रखना, क्षेत्र का, जगह का कहां करनी है मुझे। फिर है काल, काल की शुद्धि, समय का किस समय समय करनी है आपको, वो समय का ध्यान होना चाहिए। बेसमय समय करने वाले हमेशा मुसीबत में फंसते हैं। समय तो देखो क्या है, और घर के अंदर लोग बीमार पड़े हैं, इधर कोई व्यक्ति करा रहा है और तुम अपनी समय को लेके बैठे हो। ये कोई समय नहीं है समय का, ये समय उसकी सेवा का है, ये समय उसको संभालने का है। जिस समय वो करा रहा है, जिस समय वो चीख रहा है, उसको 106 बुखार चढ़ा पड़ा है, और तुम्हारा नियम है तुम अपनी समय को लेकर के बैठे हो, स्तोत्रों की झड़ियां लगा रहे हो। प्रभु कहते हैं ये समय शुद्ध नहीं है। संत के लिए भी प्रभु ने बोला है कि यदि एक संत बीमार है और उसको ना संभाल करके तुम अपनी स्वाध्याय तप के कार्य में लगे हो, तो ऐसे संत को गुरु चमासी का प्रायश्चित आता है। और गृहस्थ के तो कर्तव्य बहुत ज्यादा है। जब संत के लिए इतना कठोर अनुशासन है तो तुम्हारे लिए भी हो सकता है, तुम्हारे तो और भी कर्तव्य है। इसलिए समय को देखो कि उस समय समय क्या है, घर में क्या चल रहा है, घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। समय के अनुसार आप अपनी समय को क्या करें, संपादित करें। अगर आपको समय का नियम है और घर में कोई बीमार पड़ा है तो उसके लिए जरूर दूसरी व्यवस्था पहले करें और फिर क्या करें, समय करें। घर में वो रो रहा है, तुम समय के लेके बैठ रहे हो, तो उसके रोने का पाप किसको है, उसके तड़फने का पाप किसको है, वो तुम्हारी समय कैसे तार सकती है। इसलिए काल शुद्धि के किस समय समय करे, जिस समय सारे काम निपट गए, सारे फर्ज निभा लिए, अब आपके पास समय है, ऐसे समय में बैठ करके आप निश्चिंत होकर के क्या करें, समय करें, वो काल शुद्धि है। और फिर आती है भाव शुद्धि। भाव शुद्धि के लिए कहा गया मन वचन काया के ऊपर नियंत्रण, और अपने भावों को शुद्ध तरीके के साथ समय को जब संपन्न करते हो, उस समय में मन पर भी संयम है, वाणी पर भी संयम है, काया पर भी संयम है।
या तीनों पर संयम साधते हो तब होती है तुम्हारी भाव शुद्धि। इस प्रकार ये 4 प्रकार की शुद्धि बताई है परमात्मा ने। ये 4 प्रकार की शुद्धि के साथ जब समय को संपन्न करते हो तब तुम्हारी समय क्या होती है? शुद्ध होती है। क्या करना है? द्रव्य शुद्ध रखो, कपड़े ना बहुमूल्य ना बेल बुट्टो वाले, ऐसे अगर बनाओगे बहुमूल्य रेशमी धागे वागे लगाओगे, महंगी माला लोगे और उसके ऊपर फूल काटोगे, इस प्रकार का अगर करोगे तो वो समय की शुद्धता भंग होगी और शुद्ध होगी। अगर बहुत गंदे रखोगे, मुंह पट्टी नहीं धो रहे, कपड़े नहीं धो रहे, वहां पर भी आपकी समय की शुद्धता क्या होगी? द्रव्य की शुद्धि नहीं रहेगी। तो समय की द्रव्य शुद्धि के लिए अपने वस्त्रों को स्वच्छ भी रखें, सादे भी रखें और सिंपल भी रखें। फिर आता है क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि के लिए इस दोष से बचने के लिए अपनी समय को जो है ऐसे स्थान पर करें यहां पर आपकी समाधि भंग ना हो, यहां पर आपके मानसिक संक्लेश ना हो। बिल्कुल काम डाउन, जमा बिल्कुल काम, शांति, रिलैक्स, पेन ड्रॉप साइलेंट, ऐसे स्थान के में ऐसी समाधि पर करें तो आपकी ये दोष भी, इससे भी आपकी समय निर्दोष रह जाएगी। क्षेत्र शुद्धि से काल शुद्धि, समय दे करके किस समय करना है, किस समय क्या प्रॉब्लम है उसको निपटाते हुए बिल्कुल जब शांति हो तब उस समय को करना। और भावों के अंदर किसी प्रकार का राग द्वेष का भाव ना रखना, मन को इधर उधर ना जाने देना। इस प्रकार ये 4 द्रव्य जब तुम्हारे शुद्ध होंगे ना तब तुम्हारी समय क्या होगी? शुद्ध होगी। और ऐसी शुद्ध जो समय का है वो निश्चय ही तुम्हें फल देने वाली होगी। हो गया, घड़ी के अंदर समय बहुत हो गया, इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। तो कल मैंने ड्यूटी लगाई थी, बड़ी महिला मंडल की प्रधान हर्षबाला जी आए हैं क्या, उनके साथ उनकी सहयोगी सुधा जी। कितनी आपकी महिला मंडल की सदस्य आई? हाँ जी, 32 है टोटल, 17 पहुंचे, 17 लोग फिर भी उनकी मेहनत से आए हैं। लेकिन हम तो चाहते थे कि सामयिक दिवस की तरह से मना रहे हैं, सामयिक सप्ताह, तो सारे के सारे मेंबर आने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा आए हैं। अच्छा, ज्यादा आए हैं। हाँ, पूनम जी के भी साथ में ड्यूटी थी, तो पूनम जी ने भी मेहनत की है, अंजू जी ने भी मेहनत की है और सुधा जी ने मेहनत किया, और उसके साथ साथ बबीता जी ने मेहनत की है और रितु जी ने मेहनत की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मेहनत किए गए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं कोई जरूरत नहीं खड़ा करने की। ये सारी बहनों के लिए, महिला मंडल के लिए गुन्नी जी महाराज ने फिर से साधुवाद दिया और मेरी ओर से भी बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बरसे, उनकी शासन की प्रभावना आप कर रहे हो। आओ परमात्मा के शासन की प्रभावना करें। भाइयों ने भी बहुत सारों ने ड्यूटी ली थी, काम किया किसी ने, विकास ने, मंत्री विकास जी, उन्होंने समय की प्रेरणा दी है। और भी समित भैया जी ने, उन्होंने भी कल हार्ड ड्यूटी ली थी, और भी किसी लोगों ने ली थी, किया होगा। जिन लोगों ने भी ये काम किया उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो कल की धर्म इसकी ड्यूटी, सामयिक साधना की दलाली की ड्यूटी कल की, जो आपको बता रहे हैं, प्रभु बता रहे हैं आगम के अंदर कि समय की दलाली का फल कितना होता है। मेरू जितने सोने के 7 पर्वत सोने के खड़े करके दान करो, उससे भी ज्यादा फल अगर किसी का है तो वो किसका है? समय का है, उसकी दलाली का है। समय की दलाली का बताया, समय का नहीं, दलाली का। ये दलाली जो इतनी कमाई है तुमने, तो कल के लिए फिर से दलाली कमाने के लिए रामपुरी मंडल बना हुआ है, सुमन शरारी का उनकी अध्यक्षता प्रधान जी सुधा जी। कल आपके मंडल या के कार्यकारिणी की ओर से प्रेरणा हो जाए, ज्यादा लोग आने चाहिए। और भाइयों में भी ड्यूटी लगाओ, और भाइयों में